अब हम इसके आगे चलेंगे। अभी तक जो भी मैंने थ्योरी आपको समझाई है इसकी, समझता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और बस बाकी सवाल तो इसमें काफ़ी आसान है। अच्छा, इसका मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मैं समझता हूँ आपको याद होगी, जो भी कोण रहते हैं आपके। जैसे मान लीजिए 0 पर तो आपको मालूम है साइन थीटा कितना होता है, 0 ही होता है। 30 पे कितना होता है, 1/2। 45 पे कितना होता है, 1/√2। 60 पे कितना होता है, √3/2। और 90 पे जाकर के ये 1 हो जाता है ना। अब चूंकि मैंने आपको पढ़ाया पूरक कोण, तो 30 और 60 एक दूसरे के पूरक कोण है, 45 खुद का ही पूरक कोण है, 0 और 90 एक दूसरे के पूरक कोण है। तो अगर आपको cos थीटा की वैल्यू चाहिए है, तो अब 90 और 0 एक दूसरे के पूरक कोण है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 90 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर cos 30 की वैल्यू हमें चाहिए है, तो cos 30 क्या हो जाएगा, cos 60 हो, sin 60 हो जाएगा। क्योंकि 30 और 60 एक दूसरे के पूरक हैं, तो cos को मैंने बताया है cos थीटा इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा, और sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा। तो आप इसमें लगा सकते हैं, जो cos थीटा की वैल्यू cos 30 की वैल्यू होगी sin 60 के बराबर होगी, तो ये √3/2। cos थीटा और sin थीटा इसीलिए 45 डिग्री के कोण पर बराबर होते हैं, क्योंकि 45 का पूरक क्या होगा, 45 ही होगा। तो इन दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। अब cos 60 है तो ये हो जाएगा sin 30 के बराबर, और cos 90 है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 0 0 है। तो इस प्रकार से ये आपके सामने एक प्रूफ भी हो गया कि हाँ भाई मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो जो भी हैं ये पूरक हैं, और ये उनके सामने आपके सामने उनकी संख्या है। ये भी आगे बहुत काम आएगी। अब इसी में आप फिर 10 आपको निकालना हुआ, अगर मैं ये पूरी बना देता हूँ, आपको काम आएगी। आप लोग भी अपने अपने कॉपी में बना लेना। tan थीटा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, क्योंकि sin अपॉन cos। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। 45 में 1 हो जाएगा, इसमें √3 हो जाएगा। और ये 1/0 है, 1/0 इनडेफिनेट फॉर्मेट, तो ये इनफिनिट हो जाएगा। आगे इसमें होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा होगा, sin थीटा का। तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कोसेक थीटा कोसेक 30 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा 1, 2/√3, √2, 2, इन्फिनिटी। अब आप इसमें भी देखिए, जो सेक 0 है वही कोसेक 90 है, क्योंकि उसका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा है, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा है। तो वही चीज यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। और आखिरी में जाकर के जो कॉट थीटा है वो इसका उल्टा होता जाएगा, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3, और आखिरी में जाकर के 0। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है। कॉट थीटा भी मैं लिख देता हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, पढ़ाया मैंने पहले आपको। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। मतलब आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी फिर आप पेपर में जाएं
और बिल्कुल पीछे वाले पन्ने पे ये टेबल बनाए और आगे काम करते जाए, आपका काम हो जाएगा। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस एंगल की क्या वैल्यू है, किस कोण की साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा क्या वैल्यू है, क्योंकि जो भी प्रश्न आएंगे आपको इनसे रिलेटेड, इनसे जुड़े हुए ही आएंगे। आप इसको बना लीजिए। चलिए अब कुछ प्रश्न लगाते हैं। बहुत हो गया, थ्योरी बहुत पढ़ ली, अब देखते हैं हमने जो पढ़ा है वो हमें समझ में आया भी है कि नहीं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो ये कह रहा है कि 2 sin 30 अपॉन cos 60 निकालें। अब मान लीजिए हमें sin 30 तो पता है आपको, अक्सर सब लोगों को sin की सारी वैल्यू पता रहती है, लेकिन आपको cos की वैल्यू याद नहीं आ रही। तो आप क्या कर सकते हैं, 60 किसका पूरक है, 30 का पूरक है, क्योंकि 60 धन 30 क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin 30 अपॉन cos 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, कुछ गलत तो नहीं है इसमें। इसको और अगर हम आगे ले चलें तो 2 sin 30 अपॉन, ये मैं आपको अभी कम से कम 10 बार बोल चुका हूँ मैं, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, sin 30 हो जाएगा। अब sin 30 और sin 30 को काटने में मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, तो इसकी वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, इसकी संख्या 2 बोल सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि आपको 30 और 60 मालूम थे दोनों, तो आप यूं भी दोनों की संख्या रख करके निकाल सकते थे इसको आगे। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया, 2 10 15 अपॉन cot 75। अब देखिए हर एक एंगल तो सबको याद नहीं करता बैठेगा, तो इसी कारण से ये पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब 15 और 75 देखें आप, इसको आप ढूंढने की कोशिश करें क्वेश्चन में कि क्या हमें पूरक कण कहीं से हम पूरक कोणों को हम ढूंढ सकते हैं। तो 75 और 15 एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो आप क्या करें, किसी भी एक को पकड़ लें। जैसे हम इस बार, पिछली बार हमने नीचे वाले को पकड़ा था, अब हम ऊपर वाले को पकड़ लें। तो ये क्या हो जाएगा, 2 10 90 माइनस 75 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन cot 75। तो आगे जाकर के ये क्या हो जाएगा, 2 cot 75 अपॉन cot 75। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं कि नहीं, कट जाएगा। समझ में आया आपको। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ए बोल रहा है sin 31 बटे 2 cos 59 डिग्री, sin 31 अपॉन 2 cos 59 डिग्री। अब इसमें फिर से आप वही देखिए, 31 और 59 का सम क्या है, इनका योग क्या है, 9 और 1 10, 5 3 8 और 1 9, 90 है। मतलब ये दोनों क्या है, पूरक कोण है एक दूसरे के। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, sin 31 को एज इट इज रहने दीजिए, 2 नीचे cos को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 31 लिखा जा सकता ना, कोई दिक्कत नहीं। तो sin 31 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 sin 31, क्योंकि अच्छा एक चीज और सीखें आप लोग, अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आप ये ब्रैकेट में लिखते चलिए कि यहाँ पर जो आपने लिखा है ये क्यों लिखा है, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। बिल्कुल जो एग्जामिनर रहेगा भर भर के अंक देगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं, वरना इनको कोई याद करने नहीं बैठता। और आगे हमको क्या बोल रहा है कि sec 70, इसको शुरुआत से करता हूं मैं,
क्या कह रहा है प्रश्न, sec 70 अपॉन cosec 20 प्लस sin 59 अपॉन cos 31। यहाँ पर भी वही चीज लगनी है आपकी। आपने इसको क्या लिख दिया, sec 70 है, नीचे आपने क्या कर दिया, 70 और 20 एक दूसरे के पूरक हैं, है ना पूरक। तो हम कोसेक क्या लिख सकते हैं, कोसेक के अंदर 90 माइनस 20, 90 माइनस 70 लिख सकते हैं कि नहीं आराम से, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आगे हम चले तो साइन 59 है, उसी प्रकार 59 और 31 भी मुझे लगता है एक दूसरे के पूरक है ना, क्योंकि इन दोनों का सम भी 90 है। तो आगे अगर हम लिखेंगे तो कोसेक 90 माइनस 59 ये हम लिख सकते हैं 31 पे। अब इसके आगे अगर हम चलेंगे तो सेक 70 अपॉन सेक 70 हो गया, क्योंकि हमें पता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो ये दोनों कट जाएंगे। अब आगे साइन 59 अपॉन कोसेक में क्या है, ये सॉरी माफ कीजिएगा, ये कॉस का कॉस ही रहेगा, कोसेक कहाँ से आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकेंगे, साइन 59। तो ये दोनों भी एक दूसरे से कट जाएंगे, तो ये क्या दे देंगे, एक दो आंसर आपके सामने है, समझे आप। इसी में और हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है साइन 47 अपॉन कॉस 43 का स्क्वायर धन कॉस 43 कॉस 43 साइन 47 का स्क्वायर माइनस 4 कॉस स्क्वायर 45 ये कह रहा है। अब एक काम कीजिए, आप स्क्रीन को पॉज करिए और आप इसे खुद करने की कोशिश करिए। क्या आप इसको कर पा रहे हैं, 47 43 एक दूसरे के पूरक हैं, 43 47 एक दूसरे के पूरक हैं, 45 की वैल्यू कॉस 45 आपको पता है। आप स्क्रीन पॉज करिए, उसके बाद में ये सॉल्यूशन देखिए, आप देखिए कि खुद आप कर पा रहे हैं कि नहीं इसको। तो मैं समझता हूँ सारे लोगों ने ये कर लिया होगा, क्योंकि अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं किया है तो फिर आप आगे देखिए, इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। क्या होगा इसमें, साइन 47 है और कॉस 47 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 47, क्योंकि 47 प्लस 43 बराबर 90 है। तो हम 43 को 90 माइनस 47 लिख दिए और स्क्वायर ऐसी अपनी। इसी प्रकार से कॉस 43 अपॉन साइन 90 माइनस 43 लिख दिया, ठीक है, माइनस 4 कॉस स्क्वायर 45। ये दोनों एक दूसरे के पूरक, ये दोनों एक दूसरे के पूरक। आगे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 47 अपॉन साइन 47 का स्क्वायर प्लस कॉस 43 अपॉन कॉस 43 इनका भी स्क्वायर माइनस 4। इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस 45 की, 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर। तो ये आगे क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएंगे, 1 प्लस 1 माइनस 4/2। क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 2 माइनस 2, 0 आंसर आएगा। 0 आंसर आना चाहिए आपका। जिनका नहीं हुआ है नोट कर लें, अगले क्वेश्चन की ट्राई करिएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे 10 7 डिग्री बोल रहा है, 10 23 डिग्री बोल रहा है, 10 60 डिग्री बोल रहा है। ये सब एक दूसरे से गुणा हो रहे हैं। 10 67 डिग्री बोल रहा है और 10 83 डिग्री बोल रहा है। और इसको हमें सिद्ध करना है कि ये √3 के बराबर है। अब आप सोचिए इस क्वेश्चन में कि आप क्या कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। देखिए आप 7 जो है और 83 जो है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार से 23 और 67 एक दूसरे के पूरक हैं। और 60 हमें जन्म होते से पता है क्या होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 83 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 67, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 60, अभी ऐसे ही कैसा लिखा रहने दीजिए। 10 67, 10 83। ये क्या है, बायां पक्ष है। LHS इसको बोलते हैं, बायां पक्ष। बायां पक्ष जो है वो ये कह रहा है। अब इसको और हम आगे ले चलें तो इसको क्या लिख सकेंगे, cot 83 पढ़ाया है मैंने आपको। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, उसका यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, cot 67 लिख सकते हैं। 10 60 क्या होगा, 10 60 होगा √3 होगा ना। 10 67 ऐसे का ऐसा रहने दीजिए, 10 83 भी ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि इससे कटेंगे। कॉट है यहाँ पर, वहां पर 10 है। आगे हम चलेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 83 इंटू इधर का 10 83 इंटू cot 67 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 67 इंटू 10 67 इंटू √3। काटो 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 काटो, सब कट गया। क्या बचा, √3। क्या प्रूफ करना था, किस चीज को सिद्ध करना, √3 को। तो ये क्या है, दायां पक्ष है ना। बस यही करना था आपको।